तुंगभद्रा तटे पूर्वम, उस तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर है। उत्तम नगर, उत्तम नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं। उस ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। क्या नाम है? जोर से बोला करिए, आत्मदेव। ध्यान से। उत्तम नगर में एक बोले महाराज आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते हैं। आत्मदेव जो ब्राह्मण है बड़े अच्छे हैं महाराज, भगवान की पाठ करते हैं, पूजा करते हैं। यम संन्यासमितिं प्राहुर योगम तम विधि पांडवः न हस्तस्य संकलोपी योगी भवति कश्चन। ब्राह्मण बड़े अच्छे हैं। अच्छा, उत्तम नगर है। उत्तम नगर, उत्तम नगर में एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते हैं। अब थोड़ा ध्यान ये दीजिएगा, ये उत्तम नगर क्या है? उत्तम नगर किसे कहा जाता है? आप सब लोगों के पास एक उत्तम नगर है। गुप्ता जी ध्यान से सुनेंगे, है ना? आपके पास भी एक उत्तम नगर है, हम सब लोगों के पास एक उत्तम नगर। उस उत्तम नगर का नाम क्या है? बोले क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्या बात भैया, आपका बहुत सुंदर भैया। गीता आवाज बना दो तो मैं गुरु जी की बात नहीं कर सकता। जय हो। क्या हुआ था? क्षिति जल पावक गगन समीरा, जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यदि अधम शरीरा। पंच रचित अधम शरीरा, जल पावक गगन शरीरा, जल पावक गगन शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा। ध्यान से सुनिएगा, आनंद से सुनिए। ये उत्तम नगर क्या है? ये उत्तम नगर इस शरीर को कहा गया है। इसमें बोले महाराज इस उत्तम नगर में कई दरवाजे हैं, 9 दरवाजा है इस उत्तम नगर में। और इतना बढ़िया ये नगर है, इतना बढ़िया ये मकान है महाराज। हम लोग कहते हैं हमारा मकान कहाँ है? यदि कोई आपसे पूछे ना, सही में कोई विद्वान लोग यदि आपसे पूछे भैया आपका मकान कहाँ है, अरे महाराज ये चलता फिरता हमारा मकान है। इस मकान के मालिक हम हैं, जिसका नाम है आत्मा, है ना? और बोले उस उत्तम नगर में तुंगभद्रा नदी के तट में एक नगर है, नाम है उत्तम नगर, और उसी में आत्मदेव रहते हैं महाराज। इस नगर में भी एक आत्मदेव नामक रहता है, जिसका नाम है आत्मा। हमारे अंदर है आत्मा महाराज। अच्छा, अब तो सब तो ठीक हो गया। यदि ये नगर हमारा बहुत सुंदर हो, बाहर से बड़े सुंदर दिखते हैं और ना भी दिखे ना, तो आजकल एक वो बना है, क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब, जो शादी से पहले जाते हैं, कौन सा चेहरा चाहे जैसा भी हो, वहां जाने के बाद प्रभु जी बहुत सुंदर बन जाते हैं ना? उत्तम नगर। अच्छा, उत्तम नगर से काम नहीं चलने वाला है। हमारे जीवन में यदि आत्मा भी बढ़िया हो, लेकिन कहीं यदि उस आत्मदेव की पत्नी का नाम है धुंधली। क्या नाम है? धुंधली। धुंधली कहते हैं बुद्धि को। यदि हमारी बुद्धि गड़बड़ हो गई तो फिर बोले महाराज किसी भी काम का ये नगर नहीं बचेगा। अब बोले आत्मदेव तुंगभद्रा तट के समीप में बोले महाराज एक नगर है, उस नगर का नाम उत्तम नगर, और उत्तम नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं जिसका नाम है आत्मदेव। अच्छा महाराज, आत्मदेव जी के पास पुत्र नहीं, ध्यान से सुनिएगा, पुत्र नहीं, है ना? क्यों पुत्र नहीं हुए? पुत्र किसे कहते हैं? विवेक को। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी तो आनंद आ जाएगा। विवेक, पुत्र कहते हैं विवेक को। ये उत्तम नगर में यदि बोले महाराज हमारी बुद्धि यदि हमारा साथ दे दिए तो फिर पुत्र के रूप में विवेक आ जाएंगे। यदि उत्तम नगर में आत्मा हमारी बढ़िया है और आत्मा के साथ बुद्धि भी साथ कर गई तो फिर होगा क्या? बोले विवेक। लेकिन विवेक हमारे जीवन में कब होगा? हमारे इस शरीर से हमें विवेक कब मिलेगा? आइए गोस्वामी जी से पूछे, विवेक कब जन्म ले